एक यादव गाय भैंस चराने वाला भागवत कथा करने लगा तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब सबसे पवित्र गाय का मूत्र नहीं रहा। पवित्रता के इस दौर में इटावा के पंडिताइन ने बाजी मार ली। जो ब्राह्मण कहते थे गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, वही ब्राह्मण आज कहने में लगे हैं कि ब्राह्मण का मूत्र से पवित्र कुछ भी नहीं है। अगर कोई सो उठ के ब्राह्मण ही शुद्ध रूप से यादव का नाम ले ले, केवल यादव के नाम का जप करे, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, ऐसा गीता में लिखा है। और जितने देवी देवता हैं सब लोगों ने तपस्या करके ये कहा है कि हमारा यदुकुल में जन्म हो जाए, ऐसा भागवत उसी गीता में लिखा है। ऐसे किसी कुल के बारे में नहीं लिखा, ये गीता में लिखा है। और रामचरितमानस में लिखा है कि नोय निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन हीर निज दासा। उन्होंने ये साबित कर दिया एक यादव कथावाचक पर मूत्र छिड़क करके ब्राह्मणी का मूत्र जो है सबसे पवित्र है और जिस पर छिड़क दिया गया अब जात परिवर्तित हो जाएगा। अगर ब्राह्मणी का मूत्र है आपके ऊपर छिड़क दिया गया तो आप जो है यादव हैं, चमार हैं, पासवान हैं, कोई भी जात से हों तो आप जो है ब्राह्मण बन जाएंगे। और यही इटावा का घटना बताता है। इटावा का घटना पूरे देश में आग की तरह फैल गया है। यह भी साबित कर दिया गया है कि गंगा जल और गौमूत्र से भी ज़्यादा पवित्र ब्राह्मणी का मूत्र होता है। जिस प्रकार से यादव कथावाचक के सर मुड़ करके नाक रगड़वाया गया, उनके ऊपर ब्राह्मणी का पेशाब का छिड़काव करवाया गया और ये सारे कुकृत्य करके उनको बोला गया कि अब यादव कथावाचक नहीं, अब तुम ब्राह्मण कथावाचक बन चुके हो, तुम पवित्र हो चुके हो, ब्राह्मणी का मूत्र तुम्हारे ऊपर छिड़का जा चुका है, अब तुम कथा कह सकते हो। और फिर उसके बाद सारे लोग उसे बचाने में लगे हुए हैं, उस यादव कथावाचक को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, उस ब्राह्मण को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। और यह घटना साबित करता है कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद के अनुसार ही चलेगा, चाहे कोई भी वेद हो, पुराण हो, उसकी कोई मतलब नहीं है। अगर सत्य है तो वही है जो ब्राह्मण बोल दिया। कौन हमारी मदद करेगा? इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं रहते, बच्चे कैसे पाल लेंगे? हम ये करेंगे सब, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा। कार्य तो आदि काल में भी नहीं किया जाता था, जिस समय राजतंत्र हुआ करता था। जिस प्रकार से अब जो पेशाब छिड़क करके पवित्र करने का जो कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है अब जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। और मोदी जी ने एक जो नारा दिया था उस नारा का भी विरोध होने लगा है। मोदी और योगी बोलते थे कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये एक और सेफ वाली बात कहाँ रही? योगी जी के राज में ब्राह्मण अपने आप को सरिया कानून से भी बड़ा कानून लेकर के बैठे हुए हैं और आप दिल्ली में बैठ करके यादव कथावाचक के ऊपर पेशाब छिड़कवा रहे हैं। इस घटना से लोग आक्रोशित है। इस घटना के आक्रोश में लोग अपना सर मुड़वा करके सड़क पर उतरना शुरू कर चुके हैं। जो न्याय की मांग कर रहे हैं उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है और जो अन्याय कर रहा है वो मुस्कुरा करके मीडिया में आकर के ढोंग रच करके अपने आप को पीड़ित बता रहा है। यादव जी को दबंग साबित कर दिया जाएगा, ब्राह्मणों को पीड़ित बता दिया जाएगा, अंततः यही निर्णय आएगा। दोस्तों इस बात को समझिए, जिस प्रकार से ये ब्राह्मण मीडिया में आ करके हंस करके दिखा रहा है, ये ढोंग करके अपने आप को पीड़ित बनाने में लगा हुआ है और सारी तंत्र है इनके पीछे तो है ही, वो सारी तंत्र इनको जो है सही साबित करने में लग जाएगा, क्योंकि पेशाब छिड़कना सबसे पवित्र कार्य है। पूरे देश में चौक चौराहे गली मोहल्ले हर जगह पर ये चर्चा का विषय बन चुका है। ब्राह्मण एक ही बात का चर्चा कर रहे हैं कि यादव की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि यादव होकर तो कथा करेगा। आज ब्राह्मण जीत गया और समाजवाद, भेदभाव, बराबरी की बात करने वाला हार गया। जो बड़े बड़े वादे करते थे, नारे लगाते थे, वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। और ये ब्राह्मणवाद अभी भी चरम सीमा पर है। कहा जाता है कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कथावाचक का सर मुड़ करके नाक रगड़वाया गया और उस पर पेशाब छिड़क करके पवित्र किया गया। ये सीधे सीधे मैसेज दिया गया कि सनातन धर्म पर कॉपीराइट है, यानी कि एकाधिकार है। वो एकाधिकार सिर्फ ब्राह्मणों के पास है।
आज ऐसा एक बार फिर से लग रहा है कि इस देश में ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर है। जब भगवान को दिक्कत नहीं है कि उसकी भक्ति कौन जात वाला कर रहा है, उसकी भजन कौन जात वाला गा रहा है, उसका प्रवचन कौन जात वाला कर रहा है, तो ये ब्राह्मणवाद फैलाने वाले कौन होते हैं? तो कहते हैं यादव है तो कथा कैसे कर सकता है, तो पूजा कैसे कर सकता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई एक ब्राह्मण के गांव में आकर के यादव कथा कहे। समाज में समरसता, समभाव, बराबरी, असल में अगर देखा जाए तो यह शब्द और सच्चाई में आसमान जमीन का फर्क दिखता है। अगर यादव है तो गाय भैंस चराओ, कथा मत करो। सवाल मुकुटमणि से नहीं, हर उस इंसान से किया गया जो भक्ति के राह पर जाति की दीवार को लांघने की कोशिश करता है। वो सवाल उस सोच का प्रतीक है जो आज भी इस बात को मानता है कि भगवान जो है सिर्फ ऊंची जाति के हैं। और भगवान श्री राम ने जो सबरी के जूठे बैर खाए थे, क्या उनसे सबरी का जाति पूछा था? कृष्ण ने सुदामा से दोस्ती किए थे, तो क्या कृष्ण ने सुदामा का जाति पूछ करके उनसे दोस्ती किया था? अगर भगवान भेदभाव नहीं कर रहे थे तो भगवान के नाम पर ये कौन से धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणवाद को फैला रहा है? उसको अधिकार किसने दिया? हाँ, कुछ लोग अभी भी आएंगे और कहेंगे कि झूठ बोला गया था, उसने जाति छिपा ली थी। अरे जाति छिपा ली थी तो उसको लहू लिहान कर दोगे, उसके ऊपर पेशाब कर दोगे, पेशाब से छिड़कवाओगे, उसको पवित्र करने का प्रयास करोगे। झूठ बोलेगा तो उससे नाक रगड़वाओगे, उसकी चूटियाँ काट दोगे, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए आप इंसान के साथ जानवर जैसा सुलूक कर देंगे क्योंकि उसकी जाति इतनी भारी नहीं थी, उसकी जाति इतनी महान नहीं थी, इसलिए उसकी भक्ति इतनी ज़्यादा पवित्र हो गया कि उस पर पेशाब कर देंगे, किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर तरीके से बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ उस आंगन में हुआ जहाँ पर अपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया गया था। और आपको लगता है कि यह सब देखने के बाद आपको आशीर्वाद देंगे भगवान आपको ये कह भी रहे होंगे, लानत है तुम जैसे भक्तों पर। लेकिन आज सिर्फ पीटने वाले पर सवाल नहीं होगा, सवाल उस भीड़ पर भी होगा जो खामोश है। सवाल उन लोगों से भी होगा जो कांटे वाले चम्मच लेकर के और अपनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं। आज सवाल उनसे भी होगा जो बड़े बड़े बाबा महात्मा बन करके, धर्म के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं और आज वो एक शब्द बोलने से इनकार कर रहे हैं। सवाल आज उनसे भी होगा जो धर्म के नाम पर सभी यादवों से चंदा इकट्ठा करते हैं। सवाल उनसे भी किया जाएगा जो यादवों के घर जा करके दान दक्षिणा लेते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, अगर ये लोग आपके पैसे, आपके दान, आपसे मदद लेकर के अपने आप को आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि धर्म में भागीदारी बनो, आज उन्हीं से सवाल किया जाएगा। ये सवाल उन्हीं से है और आप अगर खामोश रहते हैं तो मान लिया ये जाएगा कि आपकी खामोशी उस ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना है जो ब्राह्मण के पेशाब से छिड़क करके लोगों को पवित्र करता है। ये हमारे धर्म को अंदर ही अंदर खोखला कर देगी। अगर आपको इस धर्म से प्यार है, अगर आप अपने भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो आज आपको खुल करके इसकी मुखालफत करनी होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हैं। इटावा के दादतपुर गांव में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। सच कहे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि श्री भगवत कथा का आयोजन हो रहा था, माहौल भक्तिमय था, लेकिन भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर फैल गया। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी को बुलाया गया, फिर जात पूछी गई। पहले ही दिन जात का पता लगी, कहने को भगवान की कथा कहने आए थे, लेकिन वहां पर जात पात लगते ही जात का लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। भक्ति को शक की निगाहों से देखा गया और भक्त या कहें कथा कहने वाले को ही अपराधी बना दिया गया। 50 लोग आए, हमला किया, मुकुटमणि की चोटी काट दी गई, उनकी सर को मुड़वा दिया गया और उन पर पेशाब छिड़क दिया गया क्योंकि जात छिपाई गई थी। लात घुसे चप्पलों को से बेरहमी से पिटाई किया गया। एक महिला यजमान के पैरों में उनकी नाक को रगड़वाया गया। बच्चे और बुजुर्गों के जूते पर सर रखवा करके रगड़वा करके माफ़ी मंगवाया गया।
और उनके सामान को तोड़ दिया गया, सरेआम जलील किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, ना केवल लोग यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं बल्कि बेशर्मी से तालियां भी बजा रहे थे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि गुनाहगार सिर्फ वो नहीं हैं जो जाति के नाम पर पिटाई कर रहे थे, उतने ही गुनाहगार वो भी हैं जो तालियां बजा रहे थे या जाति को देख करके संवेदनशील होते हैं। आज वो कहाँ सोए हैं। बाकी इस घटना के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।